फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। जैसा कि आप सभी को जानकारी हो ही चुका होगा कि ये चैनल स्पेशली ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जो म्यूजिक टीचर बनने की चाह रखते हैं, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चैनल जो है काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला, और मेरे पहले वीडियो पे काफ़ी रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके भी जो है मतलब अपने क्वेरीज जो थे वो पूछे हैं, तो बहुत ही उत्साह मिला पहले वीडियो से। तो आज फिर से मैं एक बार आप सबकी सेवा में हूँ, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य तैयारी से है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं। संगीत क्या चीज़, ये मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। तो अब आज जो परिभाषिक शब्द हैं मैं उसी पर ही अभी रहूँगा। अभी मेरी अगली वीडियो भी जो परिभाषिक शब्द हैं उसी पर ही आएंगे। तो आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। गीत क्या चीज़ है? स्वर तालबद्ध शब्दों का वह रचना जो हमें सुनने में अच्छा लगे, हमको प्रसन्नता प्रदान करे, उसे हम गीत कहते हैं। स्वर तालबद्ध शब्दों का वह रचना जो हमको सुनने में अच्छा लगे, जो हमको प्रसन्नता प्रदान करे, उसे हम गीत कहते हैं। गीत के बाद आपका आता है बंदिश। बंदिश किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी राग के स्वरों में बंधा हुआ हो तथा उस राग के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता हो, उसे हम बंदिश कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी राग के स्वरों में बंधा हुआ हो तथा उस राग के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता हो, उसे हम बंदिश कहते हैं। बंदिश के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका अस्थाई, दूसरा आपका होता है अंतरा। अस्थाई और अंतरा के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्थाई में अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक के स्वर यूज होते हैं। अस्थाई हमेशा नीचा होता है, उसके ठीक उल्टा जो होता है आपका अंतरा होता है, जिसमें आपके मध्य सप्तक के उत्तरांग के स्वर और तार सप्तक के स्वर यूज होते हैं। हमेशा जो है अस्थाई से ऊपर ही आपको अंतरा मिलेगा। आता है मुखड़ा क्या चीज़ है? मुखड़ा, जैसा कि आप गाने में भी मुखड़ा होता है, तबला वादन में भी मुखड़ा होता है। तो मुखड़ा के लिए सबसे इजीली आप लोग ये समझिए कि जब हम गाते समय या बजाते समय जब हम गायन प्रारंभ करते हैं, सम आने से पूर्व जो बोल हम गाते हैं उसे हम मुखड़ा कहते हैं। उसी तरीके से आप वादन में भी समझ सकते हैं कि सम आने से पूर्व जो बोल बजा करके हम आकर के सम पर मिलते हैं, उसे हम मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा जो होता है 5 मात्रे का भी होता है, 10 मात्रे का भी होता है। तो आप लोग मतलब ये समझ लीजिए कि सम आने से पहले जो हम गायन में जो सम आने से पहले जो हम शब्द बोलते हैं, जो गायन करते हैं सम के पहले तक, उसे हम मुखड़ा कहते हैं। उसी के ठीक जो है वादन में भी जो हम सम आने से पहले जो बोल बजाकर हम आकर सम पर मिलते हैं, उसे हम मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा के कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद आपका जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है आहत नाद, दूसरा आपका होता है अनाहत नाद। संगीत में हमेशा आहत नाद का जो होता है यूज होता है। अनाहत नाद वो होता है जैसे हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं। आहत नाद वो होता है जो नाद दूसरों तक पहुँचे, दूसरों को सुनाई पड़े। और अनाहत नाद वो होता है जो हम अपने तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन उसको हमारे बगल वाले लोग, हमारे आसपास के लोग नहीं महसूस कर पाते, नहीं सुन पाते। लेकिन संगीत में जो है आहत नाद का ही प्रयोग किया जाता है। नाद के बारे में मैंने आप लोग ध्यान दीजिए कि लोकगीत क्या चीज़ होता है। लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत जो होता है क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। इसमें क्या होता है कि वहाँ के क्षेत्र के परंपरा का गुणगान किया जाता है। ऐसा गीत जो क्षेत्रीय भाषाओं में हो तथा वहाँ के परंपरा के, वहाँ के रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करे, उसे हम लोकगीत कहते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र का लोकगीत अलग होता है, बंगाल के लोकगीत अलग होता है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोकगीत अलग होते हैं। जैसे शादी विवाह होता है तो घर में शादी विवाह से संबंधित गाना गाया जाता है। बच्चा पैदा होता है घर में तो वहाँ पर जो है सोहर के तरीके का गाना गाया जाता है, बधाई गीत गाया जाता है। तो ये सब आपके लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। लोक आता है कि श्रुति क्या चीज़ है। वैसे जो कुछ हम सुनते हैं वो सब श्रुति है।
लेकिन जो है श्रुति की जब परिभाषा हमको देना होगा तो इस तरीके से देंगे कि ऐसे नाद जिनको हम स्पष्ट रूप से सुन सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर हम पहचान सकें, बता सकें, उन्हें हम जो है श्रुति कहते हैं। हमारे सप्तक में सा से लेकर के नी तक यानी सातों स्वरों के बीच में सप्तक में असंख्य नाद पाए जाते हैं, लेकिन उन असंख्य नादों में से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संगीत के ज्ञानियों ने ये पाया कि उन असंख्य नादों में से हम केवल 22 नाद ही ऐसे हैं जिनको हम ठीक प्रकार से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तथा किन्हीं दो प्रकार के दो नादों के बीच के अंतर को पहचान सकते हैं। तो ऐसे केवल 22 नाद हमको मिले हैं। तो उन्हीं 22 नादों को जो है श्रुति का संज्ञा। श्रुतियों के बाद आपका आता है कंपन, जिसको हम लोग आंदोलन भी कहते हैं। कंपन तानपुरे का तार हो या फिर सितार का तार हो, जो खींचा हुआ तार होता है, जब हम उसको छेड़ते हैं तो तार क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, ऊपर के बाद फिर क्या होता है, वो नीचे आता है। पहले ऊपर जाता है, फिर अपने स्थान पर आता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर अपने स्थान पर आता है। इस क्रिया को हम कंपन या आंदोलन कहते हैं। 1 सेकंड में तार जितनी बार ऊपर या नीचे जाता है उसको हम आंदोलन संख्या कहते हैं। आंदोलन संख्या जो होता है वो आपका नियमित और अनियमित भी होता है। जिसकी आंदोलन संख्या 1 सेकंड में पूरा बराबर रहे वो आपका नियमित आंदोलन होता है, और जिस आंदोलन का संख्या प्रति सेकंड चेंज होता रहे वो आपका अनियमित आंदोलन संख्या होता है। अनियमित आंदोलन से हम कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है स्थिर और अस्थिर। जिसकी ध्वनि हमें देर तक सुनाई पड़ती है वो होता है आपका स्थिर आंदोलन, और जिसकी ध्वनि हमें शीघ्र ही सुनाई देना बंद हो जाए या शीघ्र ही समाप्त हो जाए उसे हम कहते हैं अस्थिर आंदोलन संख्या। संगीत में जो होता है नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आंदोलन संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे आंदोलन संख्या के बारे में मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे सा का आंदोलन संख्या जो है वो 240 है, रे का आंदोलन संख्या जो है 270 है, गा का आंदोलन संख्या जो है वो 288 है, माँ का आंदोलन संख्या जो है वो 320 है, पा का आंदोलन संख्या जो है वो 360 है, धा का आंदोलन संख्या आपका 405 है, और नी का आंदोलन संख्या आपका 432। तार सप्तक के स्वर का आंदोलन संख्या जो हो जाएगा वो मध्य सप्तक के स्वर के आंदोलन संख्या से ठीक 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर मध्य सप्तक का आंदोलन संख्या 240 है तो तार सप्तक के स्वर का आंदोलन संख्या 480 हो जाएगा, और मध्य सप्तक के आंदोलन संख्या जो होगा वो मध्य सप्तक के आंदोलन संख्या से आधा हो जाएगा। जैसे मध्य सप्तक का आंदोलन संख्या 240 है तो मध्य सप्तक के सा स्वर के आंदोलन संख्या जो हो जाएगा वो आपका 120 हो जाएगा। यानी मध्य सप्तक के सा का आंदोलन संख्या आपका 120, मध्य सप्तक के सा का आंदोलन संख्या 240, और तार सप्तक के सा का आंदोलन संख्या आपका हो जाएगा 480। आशा करता हूँ कि आप सभी को आंदोलन संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। आंदोलन संख्या के बाद पकड़ क्या चीज़ होता है? ऐसा स्वर समुदाय जिसको गाने से हमें किसी राग का बोध हो या किसी राग के होने का पता चले उसे हम कहते हैं पकड़। या फिर वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग के होने का पता चले, या फिर राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर समुदाय को हम पकड़ कहते हैं। जैसे आप राग यमन में ले लीजिए, सा नी रे ग रे नी रे सा। इतना करने मात्र से आपको ये आभास हो जाएगा कि ये राग यमन है, तो इसको हम जो है पकड़ कह सकते हैं। पकड़ के बाद आपका आता है आलाप। आलाप क्या चीज़ है? राग में लगने वाले स्वरों को जब हम धीमी गति में गाते हैं तो उसे हम आलाप कहते हैं। राग में लगने वाले स्वरों को जब हम धीमी गति में गाते हैं तो उसे हम आलाप कहते हैं। आता है तालाप के बाद
ठीक उसी का उल्टा, राग में लगने वाले स्वरों को जो हम धीमी गति में गाते हैं तो आलाप कहते हैं, लेकिन राग में लगने वाले स्वरों को जो हम तीव्र गति से गाते हैं तो उसे हम तान कहते हैं। आलाप और तान के बीच का मैं आप सभी को अंतर बता रहा हूँ। जैसे आलाप, राग यमन में ही आप आलाप देखिए, सा नी रे ग रे नी रे सा, नी रे ग रे पा रे सा, ये आपका हो जाएगा आलाप। लेकिन अगर तान, सा नी रे ग म पा म ग रे नी रे सा, पा म ग रे नी रे सा, तो जैसे इसका मैंने जो है तीव्र गति से इसका मैंने प्रयोग किया तो ये आपका हो जाएगा तान। आलाप तान के बाद आपका आता है जो, वो आता है अब आश्रय राग। आश्रय राग क्या चीज़ है? अपने ही नाम वाले थाटों से, अपने ही नाम वाले थाट से जो राग उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय राग कहते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट हैं, तो 10 थाटों के जो नाम वाले राग हैं वो उस थाट के मेन राग होते हैं। जैसे थाट बिलावल है तो उसका मेन राग बिलावल हो जाएगा, राग बिलावल। थाट खमाज, उसका मेन राग आपका राग खमाज हो जाएगा। थाट कल्याण है तो उसका मेन राग आपका राग कल्याण हो जाएगा। थाट आसावरी है तो उसका मेन राग आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसावरी। तो यानी अपने ही नाम वाले थाट से जो राग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आश्रय राग। थाटों की संख्या 10 है तो आश्रय रागों की भी संख्या लगभग 10 होगी। आश्रय राग, जन्य राग, अपने ही नाम वाले थाट से जो राग उत्पन्न होते हैं, यानी थाट का नाम जो राग लिए होते हैं वो आपके होते हैं आश्रय राग। लेकिन जो थाट से उत्पन्न अलग राग होते हैं उन्हें हम जो है जन्य राग की संज्ञा देते हैं। जैसे राग थाट कल्याण से जो आपका राग कल्याण है वो आपका तो आश्रय राग हो जाएगा, लेकिन उसी से हिंडौल राग निकला हुआ, मारू बिहाग राग निकला हुआ है तो वो आपका हो जाएगा जन्य राग। थाट बिलावल से आपका जो है जो बिलावल राग है वो आपका आश्रय राग है, लेकिन जो दुर्गा राग है उसका भी थाट बिलावल है तो वो आपका हो जाएगा जन्य राग हो जाएगा। थाट आसावरी से आपका आसावरी राग निकला हुआ तो ये आश्रय राग हो जाएगा, लेकिन उसी से जो है जौनपुरी राग भी निकला हुआ है आसावरी थाट से ही, तो उसका वो हो जाएगा जो है जन्य राग हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जन्य राग और आश्रय राग के बारे में समझ में आ गया होगा। जनक थाट, जनक थाट क्या है? हमारे उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट है, लेकिन गणित के आधार पे उनको जो हम 32 थाट तक बना सकते हैं। लेकिन जनक थाट किसे कहते हैं? ऐसे थाट जिनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, हम उन्हें जनक थाट कहते हैं, जिनकी संख्या हमारे यहाँ लगभग 10 थाट है। 10 जो हमारे यहाँ मुख्य 10 थाट है उन सभी से जो है राग उत्पन्न होते हैं, उन सभी में राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस नाते हमारे यहाँ भी तो आप लोग समझ गए होगी कि जिनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें हम जनक थाट कहते हैं। हमारे यहाँ 10 थाट माने गए हैं, हमारे यहाँ 10 थाट से राग उत्पन्न होते हैं, तो हमारे 10 थाट क्या हो जाएंगे? जनक थाट हो जाएंगे। जनक थाट। वर्ण, वर्ण क्या चीज़ है? स्वरों के अनेक प्रकार से चलने के क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वरों के विभिन्न प्रकार से चलन को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं आपका। एक होता अस्थाई, दूसरा होता है आरोह, तीसरा होता है अवरोही और चौथा होता है आपका संचारी। अस्थाई वर्ण क्या होता है? जब हम एक ही स्वर को 2-2 बार प्रयोग करते हैं, जैसे स स रे रे ग ग म म, तो ये आपका हो जाएगा अस्थाई वर्ण। आरोही क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर, स्वरों के नीचे से ऊपर की ओर चलने के क्रम को हम जो होता है वो आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे स रे ग म प ध, ये आपका हो जाएगा आरोही। अवरोही क्या होता है? स्वरों के ऊपर से नीचे आने की क्रम को हम कहते हैं अवरोही वर्ण, जैसे सा नी ध प म ग रे सा। संचारी वर्ण क्या होता है? अस्थाई, आरोही, अवरोही तीनों को मिला करके जब हम प्रयोग करते हैं तो आपका हो जाता है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो के लिए आप लोग जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स हैं, या फिर कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं, हमको कॉल भी कर सकते हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।